हम इंडियन पेरेंट्स ना अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, एंड हाफ द टाइम हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें ये भी नहीं पता है कि वो उनके लिए सही है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर आप बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, देखते हैं कि ये गलतियाँ कॉमन है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, ऑल द ऑनेस्टी आउट देयर, डेली लाइफ स्ट्रगल्स ऑफ एन NRI पेरेंट लिविंग अब्रॉड। हमें लगता है कि हम सब मैनेज कर लेंगे, डे केयर मैनेज कर लेंगे, बेबी का रूटीन मैनेज कर लेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर लेंगे, अपना कल्चर, इंडियन कल्चर मेंटेन कर लेंगे। पर इस रेस में हम कभी कभी कुछ गलत चीज़ें प्रायोरिटी बना लेते हैं। हम 2-3 घंटा फ़ोन चला लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं जब बच्चा सो रहा है या फीडिंग कर रहा है। बट क्या हम थोड़े और प्रोडक्टिव हो सकते हैं खुद के लिए, मे बी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए, या खुद की स्लीप के लिए, खुद की फिज़िकल एक्टिविटी के लिए? समथिंग टू थिंक अबाउट। एंड देन ये थोड़ा डिबेटेबल है। घर को जितना हो सके उतना साफ़ रखना। हमारे यहाँ इंडिया में घर साफ़ ही रहता है। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आई डोंट थिंक कोई ऐसा होर्डर या ऐसा क्लटर, मे बी वेरी रेयर ऐसा घर मिलेगा। यहाँ पे सिंस एवरीथिंग यू आर डूइंग, बच्चे के साथ मुश्किल होता है। हर चीज़, टॉयज़, बर्तन, डाइनिंग टेबल, बाथरूम, हर चीज़ की बैंड बजी रहती है। कभी कभार आप लेज़ी हो सकते हैं और बोल सकते हैं कोई नहीं आ रहा, छोड़ो, कल कर लेंगे। या फिर जब बच्चा सो रहा है आप तब सब साफ़ रखें ताकि आपका बच्चा भी ऐसा सीखे, यही बड़े होके बच्चा भी क्लीन रहना सीखे, ताकि वो अपने भी घर को साफ़ रखे। आई थिंक मेरे ओपिनियन में जितने सफाई में आप रहते हैं उतना ही आप रिलैक्स रहते हैं। इन शॉर्ट, सफाई में रहना खुद के लिए भी हाइजीनिक और आपके दिमाग के लिए भी अच्छी चीज़ है। क्या ये हम नुकसान कर रहे हैं अपना भी और अपने बच्चे का भी? बच्चा भी क्या यही सीख रहा है? नंबर 2, कॉमन इंडियन पेरेंटिंग मिस्टेक। कोई ना कोई, या आप खुद ही अंदर सोचते हैं या कोई बोल देता है, अरे शर्मा जी का बेटा तो 9, 10, 11 महीने में चल रहा था, आपका नहीं चल रहा है, सब ठीक है ना? तो अगर मुझे कोई बोले तो मैं तो सीधा बोलूँ कि हर बच्चा अलग होता है। और आप डॉक्टर नहीं हैं, आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। बट आप भूल जाते हैं कि हर बच्चा डिफरेंट होता है। कोई जल्दी चलता है, कोई लेट चलता है, बट हर कोई अपने अपने माइलस्टोन्स अचीव करता है अपने टाइमलाइन पे। वो फीडिंग, हम बोलते हैं हमारे यहाँ ज़्यादा खाना खिलाना प्यार देखा जाता है, प्यार माना जाता है। अब्रॉड में डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब बच्चा खुद से नहीं खाना चाह रहा है या खाना मुंह से निकाल के फेंक दे रहा है तो उसका पेट भर गया, आप फोर्स मत करो। बट हमारे यहाँ दादी नानी या हम भी खुद भी ज़बरदस्ती खिलाते रहते हैं। हम बोलते हैं एक और बाइट खा लो, एक और बाइट खा ले, प्लेन बना के, एरोप्लेन बना के एक और बाइट खा ले। क्या वो सही है? एंड सबसे फ़नी, कल्चरल प्रेशर। हम चाहते हैं बच्चा इंग्लिश भी बोले, हिंदी भी बोले, या आपकी जो भी लैंग्वेज है वो बोले। स्कूल में कोई थर्ड लैंग्वेज है तो वो भी बोले। बेचारा बच्चा इतना मिक्सअप हो जाता है। कभी कभार मैं सोचती हूँ ये ठीक है? लिविंग अब्रॉड मेक्स दीज मिस्टेक्स बिगर, क्योंकि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मतलब आप ज़्यादा ऐसी गलतियाँ कर सकते हैं। स्ट्रेस आपको चाह के या ना चाह के कुछ गलत करवा सकता है। अगर आप सबर्ब्स में रहते हैं या आप ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं, ठंड है या हस्बैंड वर्क पे है, काम पे गए हैं, सोशल आइसोलेशन, मतलब फिर आप ऑनलाइन इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आपका कंपैरिजन जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं है जो कुछ दिख रहा है वो सच है। दैट्स अ सैड ट्रूथ।
पुशिंग आवर कल्चर टू मच, उसका प्रेशर। क्योंकि आपको पता है ना, आप इंडिया में नहीं हैं, बच्चा यहाँ के जैसा तो नहीं हो रहा है, बट ये आपकी चॉइस है, बच्चा यहाँ पे है। सो आपको फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा कि बच्चा जो है ज़्यादा यहाँ का कल्चर सीखेगा, बट अगर एज पेरेंट्स हम अपना जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी जॉब है, वो सही से करते हैं तो बच्चा ज़रूर इंडियन कल्चर भी सीखेगा। फिर गिल्ट कि हम अपना बच्चा बिना फैमिली, बिना ग्रैंड पेरेंट्स के बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो बच्चा हर किसी के साथ रहता है, घुलता मिलता है, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। जॉइंट फैमिली क्या होती है वो सीखता है। यहाँ पे सिर्फ मम्मा डैडा ग्रैंड पेरेंट्स से फ़ोन पे बात हो गई, इतना काफ़ी है। सो उसकी गिल्ट रहती है। शायद हम सोचते हैं कि हम हमारी मॉम जैसा या हमारे यहाँ जैसा हमने देखा है वैसी पेरेंटिंग करें तो ही वो सही पेरेंटिंग है। शायद हम भूल जाते हैं कि अलग कंट्री जहाँ पे हम हैं, हमें वो ज़्यादा देखना चाहिए कंपैरिजन से ज़्यादा। सो एज एन इंडियन पेरेंट हम क्या बेटर कर सकते हैं? सबसे पहले तो कंपैरिजन करना छोड़ना पड़ेगा, यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना सीखना पड़ेगा। मॉडर्न पीडियाट्रिशियन की जो गाइडलाइंस हैं, जो वो बोलते हैं, एडवाइस देते हैं, उसको फॉलो करिए। ऑफ कोर्स जो आपको सही लगता है वो करिए, बट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ेगा और बच्चे को थोड़ा इंडिपेंडेंस अलाउ करिए, थोड़ा एक्सप्लोर करने दीजिए। ऑफ कोर्स आप उसकी सेफ्टी के लिए वहाँ हैं, बट हर छोटी चीज़ पे अवेलेबल शायद नहीं होना चाहिए। कल्चर को नेचुरली मिक्स होने दीजिए, फोर्स मत कीजिए, अपने आप सब हो जाता है। एंड ये समझने में टाइम लगता है, बट सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फिश। एकदम काम पेरेंट मतलब बच्चा खुश, घर वाले खुश, आपका एनवायरनमेंट खुश। सो हम सब पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं, इंक्लूडिंग मी, बट आई थिंक जो डिफरेंस लाता है वो है बीइंग अवेयर ऑफ इफ़ यू हैव डन समथिंग दैट मे बी वॉज क्वेश्चनेबल। बट ट्रस्ट में, अगर आप अपना बच्चा अब्रॉड में रेस कर रहे हैं, आई टोटली नो हाउ दैट इज़, एंड हम सब अपना बेस्ट कर रहे हैं। You're having fun on the grass.